दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है ये 62 एपिसोड में भाई तू देखना सती, जिस तरह से ये पुस्तक तुझे मिली है ना, उसी तरह से ये व्रत रखने का रास्ता भी तुझे ज्ञात हो जाएगा। ये समय साहस हारने का नहीं है, मुस्कुराने का है। मुझे तो लगता है आज तक जितनी कठिनाइयों का सामना तूने किया है वो केवल तुझे इसी दिन के लिए तैयार करने के लिए थी। विकल्प कठिन है परंतु असंभव नहीं। तेरे शिव तुझे अवश्य मिलेंगे और ये जोगन यदि फिर से नृत्य करेगी ना तो केवल तेरे विवाह पर। तुम्हारे योग्य होने की प्रतीक्षा मुझे भी है सती। किंतु योग्यता की परिभाषा क्या है प्रभु? व्यक्ति की क्षमता ही उसकी योग्यता बन जाती है नंदी। आप तो प्रेम को सीमाबद्ध कर रहे हैं महादेव। प्रेम के असली रूप को समझने की क्षमता ही प्रेम की योग्यता है देवी। लक्ष्मी ये घर मारी जो कोई सती जानता मुझसे ही प्रेम नहीं। अवश्य करता है, किंतु अब तक प्रेम को समझी नहीं है। वो मुझे केवल अपने लिए पाना चाहती है। उसका प्रेम बड़ा ही व्यक्तिगत है। केवल अपने तक सीमित है। किंतु शिव तो उसे ही प्राप्त हो सकते हैं जिसके प्रेम में सर्वहित हो, जिसमें सबका कल्याण छुपा हो। परंतु संसार की रचना के लिए सती का आपसे शीघ्र मिलन अनिवार्य है महादेव। मैंने संसार की रचना तो कर दी, परंतु संसार अभी भी अपूर्ण है। दिख रहा है ये लेन का लग के गया। बिना मनुष्य पशु के समान होता है। वर्मा जी भाई अच्छे संसार में रस के निर्माण के लिए से देते आपको नाट्य शास्त्र की रचना करनी है। तबुल में साहित्य के निर्माण के लिए व्याकरण की रचना करनी है। विष्णु जी और भीम का रोगों कथा के है निदान भाई। के लिए बड़ा कथा आयुर्वेद की याद रचना है। करनी है और समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए योग सूत्र की रचना करनी है, अब दुख है मैं भाई नहीं करूँगा। ताकि मनुष्य अपना उद्धार कर सके। देता देता है महादेव, आप कब तक विष्णु ऐसे जी इसको निष्क्रिय बने देखता रहेंगे? है। और सती बिना आप अपूर्ण हैं। आप दोनों ये भली भांति जानते हैं कि यदि 5 विकारों की सीमा में बंधी अयोग्य सती से मेरा विवाह हुआ तो इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। ये सब जानते हुए भी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये सत्य है। ये सती अभी वो सती नहीं जिनसे आपका मिलन हो सके, किंतु संसार को भली भांति चलाने के लिए सती का आपसे मिलन अनिवार्य है। इसी कारण सती को अपने योग्य बनाना
आपका दायित्व है महादेव। संभवतः आपसे विवाह के पश्चात और आपकी संगत से सती में परिवर्तन आ जाए। सती अपनी सीमा को तोड़ दे और सती आपके योग्य हो जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो धर्म गुस्सा हो रहा है। यदि विवाह के पश्चात सती योग्य नहीं हुई तो उसका परिणाम तो मुझे ही भुगतना होगा और मुझसे कहीं अधिक सती को। इस संसार का संचालन हम तीनों का दायित्व है। किंतु उसके लिए सती का बलिदान मुझे स्वीकार नहीं। कदापि नहीं। महाराज शिव जी ने मतलब बता दिया राज हूँ कि सती जी अभी वो योगी नहीं बनी ना, अभी वो सिर्फ अपने लिए सोच रही है, मुझे प्रेम चाहिए। जब वो सबके बारे में सोचेंगी ना, सबके प्रेम के लिए, तो शिव जी कह रहे हैं फिर योग्य बन जाएंगी। और विष्णु जी भी कह रहे हैं कि आप उसकी सहायता करें, जाएं, उसको समझाएं, उसको वो बताएं ना, तो शायद वो मतलब बन जाए और आपसे विवाह हो जाए। लेकिन शिव जी फिर भी आगे की सोच रहे कि अगर ना हुआ तो फिर उनको कैसे मैं तकलीफ दूं। तो ये शिव जी ना सही कह रहे हैं। बाकी वर्मा जी को देखते हैं ना यार, अच्छे हैं, आप हमें गलत मत समझना, बस क्या करें, वो हो जाता है हमसे। वर्मा जी क्या करे भाई, पहले इसने शिव जी को अलग किया सती जी के साथ भाई, अभी आ रहा है, अब ये बार बार आ रहा है, बस बन जाओ शिव जी, मान जाओ मान जाओ। अभी इधर शिव जी क्या करे, शिव जी आगे का सोच रहा है ना, देख रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु जी अच्छे हैं, देखो कितने कमाल के आइडिया देते हैं भाई, आप उसको अपने साथ बिठाओ, वो हो जाएगी, सही हो जाएगी सती जी को, वो आ जाएगा असल में, असल वाली। ये ब्रह्मा इधर हर भर आ रहा है ना, इसका काम ही नहीं है, ब्रह्मा बोलता भी नहीं है पर कड़ा है। वर्मा भी क्या करे बेचारा, उसके भी कोई भक्त है ही नहीं ना, सारे विष्णु जी के भक्त और शिव जी के ना, उसको कोई चाहता ही नहीं। उसको चाहने वाला ऐसा पुत्र मिला है दक्ष, जो तो अधर्म कर रहा है। वो दूसरा है इसका बेटा है नारायण, नारायण बस वो चलता रहता है बस। वर्मा भी बेचारा क्या करे, वो भी बेबस है ना, पूरे का पूरा इस मर्तबा। हाँ भाई, विष्णु देव तो बड़ा कहते हैं, वो तो बड़ा भगवान है। ये तो शिव जी तो सुन ही नहीं रहा है विष्णु जी की बात, ये तो कौन सा हुआ। वो उनका अपना है, आप नहीं समझे।